गौरव भाटिया जी, पहला सवाल आपसे। मदरसों में अनिवार्य किया गया है राष्ट्रगान। क्या आपको मदरसे में पढ़ने वालों की देशभक्ति पर शक है? सोच क्या है इसके पीछे? देखिए, सोच ये है कि जब इससे पहले की पंचर साइकिल की सरकार थी ना, तो मदरसों में कई बार आतंकवादी पकड़े जाते थे। आज राष्ट्रगान बज रहा है, तो राष्ट्रगान बजना अच्छी बात है या शक के घेरे में कोई आ जाता है? मैं समझता हूं मदरसे में ही नहीं, भारत के हर कोने में राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज होना तो चाहिए। सभी स्कूल में क्यों नहीं अनिवार्य करते? मैं बिल्कुल 2014 में केंद्र सरकार ने कहा सरकारी स्कूलों में राष्ट्रगान अनिवार्य करने का कोई प्रस्ताव नहीं, तो फिर मदरसे में अनिवार्य, बाकी जगह नहीं क्यों? अंजना जी, शायद ऐसा हो सकता है कि आपसे छूट गया हो। ऐसा कोई कॉलेज, विद्यालय, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज नहीं है जहां पे कभी तिरंगे का या राष्ट्रगान का विरोध हुआ हो। लेकिन ऐसे मदरसे जरूर हैं जिन्होंने कहा कि राष्ट्रगान नहीं बजेगा, और हमने डिबेट भी उस पर करी है। तो अगर कहीं विरोध होता है तो उनको तिरंगे की भी ताकत पता चलनी चाहिए और राष्ट्रगान की भी चलनी चाहिए। और ये तो अच्छी बात है कि ये आतंकवादी देखते थे मदरसों में, हम लोग कह रहे हैं एयरफोर्स पायलट बनाएंगे, सिविल इंजीनियर्स बनाएंगे, मॉडर्नाइजेशन करेंगे, उनको गणित पढ़ाएंगे, विज्ञान पढ़ाएंगे। और आप मुझे बताइए कि हम चाहते हैं कि डॉक्टर और इंजीनियर बने। मान लीजिए मदरसे में विज्ञान और गणित जब पढ़ाने की बात हुई तो इन्होंने उसका विरोध किया। अंजना जी, सर्जरी चल रही है डॉक्टर की, इनके हिसाब से पेशेंट का पेट खोल दिया, आंतड़िया बाहर है, कहेंगे ला इल्ला इल्लल्लाह, ठीक कर दीजिए। ऐसे नहीं हो पाएगा भाई। गणित और विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी सब पढ़नी पड़ेगी। और ये जो सुधार है ये भारत के लिए जरूरी है, ये हमारे मुसलमान जो बच्चे हैं उनके लिए भी जरूरी है। चलिए अनुराग जी, जवाब दीजिए। देखिए, क्या गलत है इस पे? वही मैं कहने वाला हूँ। दरअसल में मैंने तो नहीं बोला इसमें गलत है। हम तो कहते हैं हिंदुस्तान के हर नागरिक को हर स्कूल में होना चाहिए तो आप योगी जी के फैसले का स्वागत करें। नहीं, मेरी बात सुनिए ना। तो ये जब आप हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हिंदुस्तान में सभी स्कूल की बात होनी चाहिए, सभी मदरसों की बात होनी चाहिए, सभी जो और अंग्रेजी स्कूल है उनकी भी बात होनी चाहिए। ऐसा क्यों नहीं, कॉन्वेंट स्कूल में क्यों नहीं होगा राष्ट्रगान? क्यों नहीं होगा भाई? आप ले आते हैं, आप बोलो ना, क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? मैं यही बोलना चाहता हूं कि ये जो सिलेक्टिव राजनीति करते हैं, क्यों राजनीति करते हैं ये? अभी कह रहे थे कि मदरसों में डॉक्टर, इंजीनियर पैदा होंगे। बिल्कुल पैदा होंगे, तब भी पैदा होंगे, अब भी पैदा होंगे। लेकिन पैदा होने के बाद क्या होगा? पैदा होने के बाद कोई रोजगार ही नहीं मिलेगा उन्हें, वो बैठे रहेंगे। आप महंगाई के मुद्दे, नहीं, वही रोजगार, अरे पैदा तो किए जाएंगे, पैदा हो भी रहे हैं, लेकिन उनके लिए सरकार कर क्या रही है? सरकार उनके लिए तो कुछ नहीं करती है ना। कहते हैं ना कि विदेश में डंका बज रहा है, यहां नहीं मिल रहा है ढंग का एक काम। विदेश में डंका है कि विदेश में डंका बज रहा है चारों तरफ, लेकिन हमें ढंग का काम तो यहाँ रोजगार मिल जाए लोगों को, इसकी चिंता कोई नहीं करेगा क्या? हमेशा देखिए मुद्दे क्या है, मुद्दे क्या है? मदरसा, मुद्दा क्या है? ज्ञान व्यापी, मुद्दा क्या है? ताजमहल, मुद्दा क्या है? कुतुब मीनार, मुद्दा क्या है? लाल किला। फिर जिंदगी से जुड़े जो मुद्दे वो कहां चले जाएंगे? जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में चाहिए जीने के लिए, वो मुद्दे कहां होंगे? कैसे होगा एक बच्चा अपनी मां की सेवा कैसे कर पाएगा जब वो रोजगार नहीं पाएगा? 24 साल का बेटा ये इस बात के लिए हमेशा चिंतित रहेगा कि मां को कैसे हम अपनी साड़ी खरीद के लाके देंगे, क्योंकि मेरे पास रोजगार नहीं है। मां इसलिए नहीं सो पा रही है कि मेरा बेटा बेरोजगार है, और बेटा इसलिए नहीं सो पा रहा है कि मैं 24 साल में अपनी मां की नहीं सेवा कर पा रहा हूं। बड़ा अच्छा, लेकिन जनता को समझा क्यों नहीं क्या हो सकती है? और हम किसमें अटके हुए हैं? आरती, अजान, मदरसा, लाउड स्पीकर, जनता को क्यों नहीं समझा? इसमें अटके हुए हैं हम। सोचो, जनता को क्यों नहीं समझा पाए? मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रही हूँ, जवाब दे रहा हूँ, बहुत सीरियस सवाल है, जवाब दे रहा हूँ। आप जनता को क्यों नहीं समझा पाए कि ये असल मुद्दे हैं, ये आपको भटकाते हैं? फिर क्यों बीजेपी की जीत होगी? मैं बता रहा हूं, जनता क्यों नहीं समझ पाई? मैं बता रहा हूं। हाँ। जब बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी 325 सीटें लेके आई थी, 46% वोट पे थी, हम 22% वोट पे थे। जनता की समझ में आया, उसने मुझे 38% वोट दिया। 38%। वो सच है कि सीटें आगे पीछे हो सकती है, कोई 2000 से हार गया, कोई 200 से, कोई 150 से, वो हो सकता है सरकार किसी की बने। इसका मतलब नहीं कि सरकार हमारी बन गई तो हम बेरोजगारी बढ़ा दें, इसका सरकार हमारी बन गई तो हम महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा दें, सरकार हमारी बन गई तो कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाए, सरकार हमारी बन गई तो बिजली ना आए। इसके मतलब सरकार हमारी होगी तो हम कुछ भी करेंगे, अब कोई बात नहीं, ये अत्याचार होता रहेगा क्योंकि सरकार मेरी